स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिन निकालना सीखा था कैलेंडर टॉपिक में। आज उसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस कैलेंडर। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि जो हम लोगों का अगला टाइप होगा वो क्या होगा, रेफरेंस कैलेंडर। तो आप लोग अपनी हेडिंग डाल लेना अपने कॉपी में कि आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो क्या होगा, रेफरेंस कैलेंडर। क्या होगा? रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर, कैलेंडर की तुलना। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि पेट वगैरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और एसएससी भी पूछता है और बैंक में तो आता नहीं है, लेकिन बाकी पुलिस, एसआई यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि पेट के 2 बार एग्जाम कराए गए, 2-3 बार, जितने भी बार एग्जाम हुआ पेट का उतनी बार ये रेफरेंस कैलेंडर पूछा गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि रेफरेंस कैलेंडर में देखो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं, रेफरेंस कैलेंडर में केस फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, केस फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, जब डेट सेम हो, जब डेट क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जब डेट सेम हो। ठीक, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे केस 2 में, जब डेट और मंथ दोनों सेम हो, जब डेट और मंथ दोनों क्या हो, सेम हो। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा टाइप इसमें पढ़ेंगे, जब ईयर सेम हो। जब क्या सेम हो? जब ईयर सेम हो। अच्छा, जब ईयर सेम होगा तो जो डेट और मंथ होगा वो तो सेम होगा नहीं। ठीक है, और जो हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे, चौथे टाइप की बात करें तो जब कुछ भी सेम ना हो, जब कुछ भी सेम ना हो, कहने का मतलब है जब कुछ भी सेम ना हो, कहने का मतलब है कि ना तो डेट, ना ही मंथ और ना ही कुछ भी सेम ना हो, तब के लिए ये यूज करेंगे। ये चौथा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे केस फर्स्ट पढ़ेंगे, और केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि जब डेट सेम हो, तो हेडिंग डाल लेना आप लोग, जब डेट सेम हो। क्या हेडिंग डालोगे? जब डेट सेम हो। केस फर्स्ट है हमारा, जब डेट सेम हो, जब डेट क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि भाई हम लोग रेफरेंस कैलेंडर पढ़ेंगे, और रेफरेंस कैलेंडर में जो हमारा टाइप है वो क्या है, जब डेट सेम हो। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि यदि 20 मार्च को, ध्यान से सुनना, यदि 20 मार्च को, यदि 20 मार्च को सोमवार, यदि 20 मार्च को सोमवार, तो 20 दिसंबर को, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? हमने यही तो बात करी थी। हमने क्या कहा था? हमने कहा कि जब डेट सेम हो, तो जब डेट सेम हो तो हम लोग क्या चेक करेंगे भाई, डेट सेम हो गया, डेट क्या हो गया, देखो डेट कैसा दिख रहा है, डेट सेम दिख रहा है। ठीक है, अब जब डेट सेम दिख रहा है तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखो कभी भी आपके जीवन में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या कहा था कि ये 144, 025, 036, 146 आपको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि हमने बताया था कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस कोड के सहारे से, इस कोड के से हम लोग कई सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले इससे हम लोगों ने दिन निकालना सीख लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बताया भी था इससे दिन निकालना, और हम लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से उसको सीखा भी था, और हमें लगता है कि हर एक स्टूडेंट को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अभी इसी के मदद से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। और केस फर्स्ट में क्या है, जब डेट क्या हो, सेम हो। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अब ये बताओ, इन्होंने कहा कि 20 मार्च को सोमवार, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक तो तरीका है हम ऑड डेज कॉन्सेप्ट लगा दें। क्या लगा दें? ऑड डेज कॉन्सेप्ट लगा दें। मार्च से कहाँ जाएंगे? मार्च से जाएंगे अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। एक तरीका तो ये है कि इसमें जो ऑड डेज होंगे उसको हम लोग निकाल के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन भाई इतना टाइम कहाँ है आज के टाइम पे, हम लोग इतना लेंदी कैलकुलेशन करने वाले नहीं हैं। जब आपने 144, 025, 036, 146 याद कर लिया तो हमें नहीं लगता कि अब इसके लिए ऑड डेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके लिए करना क्या है। अब देखो ये मार्च मंथ का कोड क्या है, तो आप कहेंगे सर मार्च मंथ का कोड क्या है, 4। कितना है? 4 है। अच्छा, फिर क्या, दिसंबर मंथ का कोड क्या है,
6 है। अब ये बताओ कि मार्च का कोड 6 है और दिसंबर का मार्च का कोड 4 है और दिसंबर का कोड 6 है, तो 4 से 6 होने में बताओ 2 नंबर की वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? तो आप कहेंगे सर 2 दिन की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ये जो 2 दिन बढ़ा हुआ है ये प्लस हुआ है कि कमी हुई है? आप कहेंगे प्लस हुआ है। तो जब प्लस हुआ है मेरे भाई, तो सोमवार में यही 2 दिन जोड़ दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा भाई, मार्च का कोड आपका 4, दिसंबर का कोड आपका 6, तो 4 से 6 होने में कितने की वृद्धि? 2 की। तो सोमवार में 2 दिन जोड़ो, और जब आप सोमवार में 2 दिन जोड़ोगे, मंगल बुध, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा बुधवार। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छे ढंग से? देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको बस डायरेक्ट लगाना है, भी आगे का पूछेगा तो प्लस करना, पीछे का पूछेगा तो माइनस करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखो सब लोग, किसी साधारण वर्ष के, ध्यान से देखना, किसी साधारण वर्ष के 15 अप्रैल को, किसी साधारण वर्ष के 15 अप्रैल को बृहस्पतिवार, किसी साधारण वर्ष के 15 अप्रैल को क्या आ गया? बृहस्पतिवार। तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अभी हमने क्या कहा था? हमने कहा कि किसी भी साधारण वर्ष के 15 अप्रैल को बृहस्पतिवार, तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से देखो भाई, अप्रैल का कोड बताओ कितना होता है? 0 होता है। अब बताओ अक्टूबर का कोड कितना होगा? आप कहेंगे सर अक्टूबर का कोड हो जाएगा 1। अब 0 से 1 हुआ तो कितना प्लस हुआ? 1 प्लस हो गया। तो बृहस्पतिवार +1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा शुक्रवार। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया मेरे भाई शुक्रवार। बताओ बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखो, लिखो, किसी साधारण वर्ष के 19 फरवरी को, किसी साधारण वर्ष के 19 फरवरी को, देखो फरवरी आ गया तो फरवरी के लिए आपको पता है कि 4 और 3 दोनों यूज होता है, लेकिन 4 कब यूज होता है? जब नॉर्मल ईयर होता है। और जब 3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 कब यूज होता है? जब ये लीप ईयर होगा तो 3 यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे 4 का कोड क्या लेंगे? फरवरी का कोड क्या लेंगे? 4 लेंगे। 19 फरवरी को मंगलवार, यदि 19 फरवरी को मंगलवार, तो बताओ 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब बताओ साधारण वर्ष के, ध्यान से देखना, साधारण वर्ष के सिंपल ईयर का जो फरवरी होगा वो कितने का होगा? 4 का होगा। दिसंबर जो होगा वो कितने का होगा? 6 का होगा। तो बताओ फरवरी से दिसंबर जब हम लोग गए तो कितने की वृद्धि हुई? आप कहेंगे सर इसका कोड 4 है, इसका कोड 6 है, तो कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो मंगलवार +2 करोगे तो बुध बृहस्पति क्या आ जाएगा? बुध और मंगलवार में 2 जोड़ा तो क्या होगा? बुध और बृहस्पति। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, अगर 19 फरवरी को मंगलवार, तो 19 दिसंबर का जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो बात हमने कर लिया कि अभी तक हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों से पीछे जाए, अगर हम लोगों में कमी होगी तो क्या करोगे? ध्यान से देखना, लिखो, यदि किसी लीप ईयर के 13 जनवरी, यदि किसी लीप ईयर के 13 जनवरी नहीं, यहाँ पे लिख लो 13 मार्च, यदि किसी लीप ईयर के 13 मार्च को रविवार, यदि किसी लीप ईयर के 13 मार्च को रविवार, तो ये बताओ 13 जून को कौन सा दिन होगा? 13 जून नहीं, यहाँ पे 13 अगस्त कर लो, तो 13 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखना भाई, हमने क्या कहा कि यदि 13 मार्च को रविवार, यदि 13 मार्च को रविवार, तो 13 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो पहले बताओ मार्च का कोड कितना होगा? तो आप कहेंगे सर मार्च का जो कोड होगा वो हो जाएगा 4। मार्च का कोड कितना हो जाएगा? मार्च का कोड जो हो जाएगा, मार्च का कोड आ जाएगा आपका 4। मार्च का कोड क्या आ जाएगा? 4। और अगस्त का कोड देखो कितना होता है? अगस्त का कोड होता है 3। इस बार बताओ कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे सर इस बार 2 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। कितने की कमी
कमी हुई? 1 की कमी। भाई 4 था तो 3 हो गया। अच्छा, जब बढ़ रहा था, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किया उसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो हम लोग जोड़ देते थे। यहाँ पे कमी हुई है तो क्या करेंगे, रविवार से 1 दिन घटा लेंगे, और जब रविवार से 1 दिन घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, यदि 20 मई को शनिवार, यदि 20 मई को शनिवार, तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, बस इतना सा बताना है। तो ये बताओ मई का कोड कितना होगा? आप कहेंगे सर मई का कोड तो 2 होगा। मई का कोड कितना हो गया? मई का कोड हो गया 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अक्टूबर का कोड कितना होगा? अक्टूबर का कोड सर हो जाएगा 1। अब बताओ 2 से 1 हुआ तो कितने की कमी हुई? आप कहेंगे सर 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो जब कमी हुई, देखो आगे जाता है, ज़्यादा होता था तो जोड़ते थे, इस बार कमी हुई है तो क्या करेंगे, शनिवार से 1 दिन घटा लेंगे, और जब शनिवार से 1 दिन घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा शुक्रवार। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि कभी भी अगर डेट सेम आ जाए, कभी भी अगर क्या आ जाए, कभी भी अगर डेट सेम हो जाए तो हम लोगों को करना क्या है भाई, जब भी डेट सेम हो जाए तो हम लोगों को यहाँ पे मंथ के कोड को ले लेना है, और मंथ के कोड को लेने के बाद ये चेक करना है कि आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अगर संख्या बढ़ रही है तो उनमें जोड़ेंगे, अगर संख्या घट रही है तो उसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो बताओ केस फर्स्ट सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं केस 2। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केस 2। ठीक है, अब देखो केस 2 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग बात करें केस 2 की, तो देखो केस 2 में पढ़ना क्या है, केस 2 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है जब डेट और मंथ सेम हो, जब डेट और मंथ क्या हो, सेम हो। ध्यान से सुनना भाई, क्या पढ़ना है, जब डेट और मंथ सेम हो, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब डेट सेम हो, लेकिन इस वाले में टाइप 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे जब डेट और मंथ दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, जब डेट और मंथ दोनों क्या हो, सेम हो। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखो लिखो, अगर यदि 20 मार्च 2015 को, यदि 20 मार्च 2015 को रविवार, ध्यान से सुनना, यदि 20 मार्च 2015 को रविवार, तो 20 मार्च 2023 को, 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन क्या है, यदि 20 मार्च 2015 को रविवार, तो 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा, यही हम लोगों से पूछा गया। तो देखो भाई, इसको करने के लिए बड़े आसान तरीके हैं। एक तो हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, और बेसिक वही लगा पाएगा जिसको दिन निकालना आता होगा। और जो नए स्टूडेंट हम लोगों के साथ आज जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारा क्लास 3rd था, जो हमारा क्या था, जो हमारा क्लास 3rd था, उसमें हमने दिन निकालना बताया है। आप जाके वहाँ पे तीसरी क्लास बेहतर ढंग से सीखिए, वहाँ पे हमने पूरे ईमानदारी के साथ हमने बताया है कि दिन को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे आप दिन निकालना सीख जाओगे तो रेफरेंस कैलेंडर का बेसिक आपको आ जाएगा कि आप बेसिक से कैसे करोगे। और यकीन मानो, अगर आप बेसिक सीख गए ना, तो आपका चाहे वो केस 2 हो, चाहे केस 3 हो, चाहे केस 4 हो, हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ लगा लोगे आप लोग। लेकिन देखो, मैं ट्रिक बताऊंगा नो डाउट, लेकिन हम अपना अगर पर्सनल बात करें तो हमें वो तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है जो अभी हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, अगर हम यहां पे देखें कि 20 मार्च 2015 को रविवार है ऐसा कहा गया था, तो पहले ये चेक कर लो कि 20 मार्च 2015 को रविवार था या हम लोगों से झूठ बोला गया था। झूठ बोलने का मतलब भाई कि 20 मार्च 2015 को देखो रविवार था या रविवार नहीं था। हम लोगों से एग्जामिनर ने झूठ बोला भाई, 20 मार्च 2015 को उन्होंने कहा रविवार, और यह भी हो सकता है कि 20 मार्च 2015 को रविवार ना रहा हो। लेकिन आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते हो दिन निकालना, इसलिए अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इन्होंने ये जो एग्जामिनर था जिसने एक क्वेश्चन दिया था वो ईमानदार था कि आप लोगों से चोरी किया था। ध्यान से देखो भाई, 20 मार्च
पहले क्या करो, पहले तो 20 मार्च 2015 का दिन निकाल लो। सबसे पहले क्या करोगे, 20 मार्च 2015 का दिन निकाल के ये चेक कर लो कि रविवार है या रविवार नहीं है। तो 20 में क्या करेंगे भाई, डेट में किससे भाग देते थे, 7 से। ये वही बात जान पाएगा जो लास्ट क्लास पढ़ा है। लास्ट क्लास जाके भाई पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 से भाग देकर हम लोग क्या लिखते थे, याद करो लास्ट क्लास, तो हम लोग शेषफल लिखते थे। 7 दूना 14 कितना आ गया, 6। अब बताओ भाई मार्च का कोड कितना है, तो आप कहेंगे सर मार्च का कोड हो गया 4, और लास्ट 2 डिजिट में एक बार 7 से एक बार 4 से डिवाइड करते थे। अब बताओ 7 से डिवाइड करके क्या लेते थे, शेषफल लेते थे, और 4 से डिवाइड करके क्या लेते थे, भागफल लेते थे। क्या लेते थे, भागफल लेते थे, ठीक है, क्वोशिएंट लेते थे। तो ये बताओ कि 7 दूना 14 बचा कितना, 1, और 4 तियां 12, 2000 का कोड -1, 4 3 7, 7 मतलब हमने बताया था यहाँ होता है, कुछ नहीं होता, 6 और 1 7, 7 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब बताओ दिन था फ्राइडे, दिन क्या था, दिन था फ्राइडे, और एग्जामिनर ने आपको दिया क्या था, रविवार दिया था। बताओ भाई कितने दिन की आपसे इन्होंने चोरी की थी, तो इन्होंने आपसे 2 दिन की चोरी की थी। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने रविवार बता दिया, दिन था फ्राइडे और इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया रविवार, तो इन्होंने क्या किया था, आपको 2 दिन बढ़ा के बताया था, 2 दिन बढ़ा के बताया था। आप बताओ, आप क्या सही बताओगे, आप तो इनसे भी बड़े चोर हो। आपको क्या करना है, अगर इन्होंने 2 दिन बढ़ा के बताया है तो भाई आपको भी 2 ही दिन बढ़ाना है, नहीं तो कह दो कि मेरे दोस्त ने मेरे जेब से 10 रुपया निकाला, मैं उसके जेब से 20 रुपया उड़ा दूंगा, वो समझ जाएगा कि रुपया हम ही उड़ाए। ऐसा कुछ नहीं है, वो समझ जाएगा कोई दूसरा उड़ाया। लेकिन अगर आप अपने दोस्त, आपके दोस्त ने आपके जेब से 10 रुपया निकाला, आप भी उसके जेब से 10 रुपये निकाल लोगे, तो वो समझ जाएगा कि मेरा दोस्त, मैंने जिसके जेब से उड़ाया था 10, वही 10 रुपया लेके गया होगा। लेकिन यार अगर मान लो कि आपने उसके 100 उड़ा दिया, तो समझ जाएगा ना भाई कि मामला गड़बड़ है, किसी और कोई बड़ा चोर आ गया था। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर इन्होंने हमसे 2 दिन की चोरी की है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी इनसे 2 दिन की चोरी करेंगे। कहने का मतलब है 20 मार्च 2023 का दिन निकालेंगे, 20 मार्च 2023 का दिन निकालेंगे, और 2 दिन उसमें क्या करेंगे, जो भी दिन आएगा उसमें 2 दिन ऐड कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से इसको फिर से देख लो। यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, ध्यान से देखो, हमने निकाला 20 मार्च 2015 का दिन। क्या निकाला था, 20 मार्च 2015 का दिन निकाला था। तो निकालो 20 मार्च 2015, तो 7 दूना 14 बचा कितना, 6। मार्च का कोड कितना होगा, मार्च का कोड हो जाएगा 4। मार्च का कोड देखो कितना है, 4। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड किया, 7 दूना 14 कितना बचा, 1 बचा, और 4 तियां 12, 2000 का कोड -1, 4 3 7, 6 7 से अगर हमने 1 घटाया तो कितना आ गया, 6, और 6 कोड है किसका, फ्राइडे। लेकिन फ्राइडे इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था रविवार। मतलब इन्होंने हमसे 2 दिन की चोरी की थी, 2 दिन हमको बढ़ा के बताए थे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी 20 मार्च 2023 का दिन निकालेंगे, और 2 दिन, जो भी दिन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग 2 दिन बढ़ा देंगे। क्यों 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि इसने हमसे 2 दिन की चोरी की, इन्होंने भी तो हमको 2 दिन बढ़ा के बताया है। तो यहाँ पे देखो 20 में 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14 6, मार्च का कोड 4, लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड कर दो, 7 त्रिक 21, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, 2000 का कोड कितना -1, 4 पंचे 20, देखो 7 से भाग देने पे 7 त्रिक 21, बचा कितना 2, शेषफल ले लिया, और 4 पंचे 20, 4 से भाग देने पे क्या लिया, भागफल। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 6 4, 10 से कितना घटाओगे, 1, तो आया कितना 9, 9 में 7 से भाग दे दो, कितना आ गया 2। और बताओ 2 किसका कोड है, तो 2 कोड होता है मंडे का, 2 किसका कोड होता है, मंडे का। अब बताओ क्या हम लोग सही बताएंगे, हम लोग भी क्या करेंगे, 2 दिन की चोरी करेंगे, क्योंकि कोई इन्होंने भी तो हमसे 2 दिन की चोरी की थी, इन्होंने भी तो हमें 2 दिन बढ़ा के बताया था, तो हम भी मंडे +2 कर देंगे। तो मंडे के बाद सर आएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेडनेसडे। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वेडनेसडे। फाइनल आंसर क्या बनेगा, बुधवार, वेडनेसडे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुधवार। मतलब 20 मार्च 2015 को अगर रविवार है, तो 20 मार्च 2023 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको भाई, बताओ इतनी बात समझ में आई। तो कोशिश करना है, एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपके पास और भी तरीके हैं, मैं बताने जा रहा हूँ, आप उससे डायरेक्ट लगा सकते हो, आपको दिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना, ध्यान से सुनो भाई। जब भी हमें डेट और मंथ क्या मिल जाए, जब भी हमें डेट और मंथ सेम दिख जाए,
जब भी हमें डेट और मंथ सेम दिख जाए तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ईयर का डिफरेंस ले लेना है। ईयर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, मतलब वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर। तो ये बताओ 15 और 23 का अंतर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 15 और 23 का अंतर कितना होगा, 8। तो ईयर का डिफरेंस आपने देखा कि 8 हो गया, 8 को छोटा कर लो, 7 से भाग देके 8 को छोटा कर लो, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 7 एक कम 7 बचा कितना, 1। ईयर का डिफरेंस हो गया, आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर, क्यों, क्योंकि 15 और 23 का जो अंतर बनता है, 15 और 23 का अंतर होता है 8। 8 में 7 से भाग दिया, 8 में 7 से भाग दिया तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे जब 8 में हम 7 से भाग देते हैं, 8 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है। लीप ईयर कौन कौन सा होगा, आप कहेंगे सर 15 4 से कटेगा नहीं, बट 16 4 से कटेगा, 20 कटेगा, और कोई लीप ईयर इसमें नहीं होगा। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हो गए कितने, 2। तो इनका टोटल कितना होगा, एक विषम दिन 2 लीप ईयर कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। और यार रविवार में क्या करोगे, रविवार में 3 दिन जोड़ो। अब यही 3 दिन क्या करना है, रविवार में प्लस कर दो, और जब रविवार में 3 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, सोम मंगल बुध। आंसर अभी भी क्या आ गया, आंसर अभी भी बुधवार आ गया। बताओ कि अभी जब हम लोग बेसिक से कर रहे थे तो भी बुधवार आया था कि नहीं आया था। तो आप चाहे बेसिक से करोगे या जो हमने ट्रिक बताया आप इससे करोगे तब भी यही दिन आएगा। ईयर का डिफरेंस लेना है प्लस लीप ईयर ले लो, आ जाएगा क्या, बुधवार। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सबको बेहतर ढंग से। तो आपने बेसिक से किया तब भी वही आंसर आया और इससे किया तब भी वही आंसर आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो भाई, यदि 18 अप्रैल 2002 को सोमवार, यदि 18 अप्रैल 2002 को सोमवार, तो 18 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। यदि 18 अप्रैल 2002 को सोमवार, तो 18 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, यह हमसे पूछा गया। ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। पहले तो ईयर का डिफरेंस ले लो, तो 21 और 2 का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 19। 19 को छोटा कर दो, 7 दूना 14, बचा कितना, 5। लीप ईयर देख लो, लीप ईयर कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 2 4 से कटेगा नहीं, 3 4 से कटेगा नहीं, बट 4 4 से कट जाएगा। तो 4 लीप ईयर, 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर, 16 लीप ईयर और 20 लीप ईयर। तो बताओ इसमें से ऐसा कोई ईयर है जो 4 से डिवाइड ना हो। और अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो तुम लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते हो कि अगर कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए तो क्या होता है, वह लीप ईयर होता है। क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए, 5 लीप ईयर हो गए। तो 5 और 5 को जोड़ोगे सर कितना आएगा, 10, और 10 को 7 से भाग दे दो, कितना बचा, 3। कितना बच गया, 3 बच गया। और यही सोमवार में 3 दिन जोड़ दो, और यही 3 दिन सोमवार में जोड़ो तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा बृहस्पतिवार। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको। क्या बहुत कठिन है, आपको हमने बेसिक भी बता दिया, हमने आपको ट्रिक भी बता दिया कि भाई ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर लेना है, और ईयर का डिफरेंस और लीप ईयर ले लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो भाई देखो, लिखो, यदि 11 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार, यदि 11 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार, तो 11 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा। 11 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, तो ध्यान से सुनो मेरे भाई। यहाँ पे करना क्या है, अब ये बताओ, सबसे पहले तो ईयर का डिफरेंस ले लो। ईयर का डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे सर जो ईयर का डिफरेंस बना, ईयर का डिफरेंस आ गया कितना,
14, तो 14 को अगर 7 से डिवाइड करोगे, देखो डिफरेंस कितना है 14, 14 को 7 से डिवाइड किया तो बचा कितना 0, भाई 14 5 19 होता है, तो बचा कितना 0। अब देखो यहाँ पे 0 बचा, तो अब लीप ईयर देख लो कौन कौन से लीप ईयर होंगे, 8 लीप ईयर, 12, 16, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। क्या बात है भाई, बार बार 3 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3। अब बताओ बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ो, बृहस्पतिवार में जब आप 3 दिन जोड़ोगे तो बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र, शनि, रवि, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, रविवार। कि अगर 11 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार है, अगर 11 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार है तो 11 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा, 11 अगस्त 2019 को रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रविवार हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बात हो गई अभी तक जब हम आगे जा रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हम लोग आगे जा रहे थे, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगे जाने पे करते हैं प्लस और पीछे जाने पे करते हैं माइनस। अभी तक बताओ क्यों प्लस कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग जहाँ पे जा रहे थे आगे जा रहे थे, और आगे जाने पे करते हैं प्लस, पीछे जाने पे क्या करेंगे, पीछे जाने पे कर देंगे माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अभी जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया सब में हम लोग आगे जा रहे थे, लेकिन कुछ क्या जरूरी है कि हर बार क्वेश्चन आगे का ही पूछे, हो सकता है आगे के वर्ष देके पीछे का पूछ ले। तो ध्यान से देखो, लिखो यदि 18 दिसंबर 2015 को, यदि 18 दिसंबर 2015 को मंगलवार, यदि 18 दिसंबर 2015 को मंगलवार, तो 18 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। अब की बार बताओ कहाँ जा रहे हैं, इस बार हम लोग जा रहे हैं सर पीछे। इस बार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस बार हम लोग जा रहे हैं पीछे। और बताओ जब पीछे जा रहे हो तो माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो आप कहेंगे सर माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 से 13 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 13। अब बताओ 13 को छोटा करो, 13 में 7 से भाग दे दो, 7 एक कम 7 बचा कितना 6, कितना बचा 6। अब बताओ लीप ईयर रह गया था, लीप ईयर देख लो कौन कौन से लीप ईयर। भाई लीप ईयर देखेंगे तो 1 2 तो लीप ईयर होगा नहीं, लेकिन ये बताओ 4 लीप ईयर होगा कि नहीं, 4 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, क्योंकि 15 लीप ईयर बनेगा नहीं। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो गए 3। तो 6 और 3 का जब टोटल करोगे कितना आ जाएगा 9, और 9 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2। अब ये बताओ मंगलवार से इस बार 2 घटाओगे कि मंगलवार में 2 दिन जोड़ोगे। इस बार घटाना है क्योंकि पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने पर बताओ क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और आगे जाने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बताओ मंगलवार से 2 दिन घटाओ, मंगलवार से 1 दिन पहले सोमवार, और सोमवार से 1 दिन पहले रविवार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ठीक है, तो 18 दिसंबर 2015 को अगर मंगलवार है तो 18 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखो। देखो यदि 25 जून 2027 को, यदि 25 जून 2027 को शुक्रवार, यदि 25 जून 2027 को शुक्रवार, तो 25 जून 2005 को कौन सा दिन होगा, 2005 को कौन सा दिन होगा। इतनी बात समझ में आई। यदि 25 जून 2027 को शुक्रवार, तो 25 जून 2005 को कौन सा दिन होगा, 25 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 27 और 5 का डिफरेंस ले लो, तो 27 और 5 का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 22। डिफरेंस कितने का आएगा, 22 का आएगा। 22 को जोड़ना आसान है कि छोटा करके जोड़ना आसान है, आप कहोगे सही छोटा कर सकते हैं। 7 त्रिक 21 बचा कितना 1, तो यहाँ पे 1 मेंशन कर दो। ठीक है, अब लीप ईयर चेक कर लो। भाई लीप ईयर बनने वाला 8, 12, 16, 20 और 24। तो यहाँ पे टोटल जो लीप ईयर बने 1 2 3 4 5, तो टोटल लीप ईयर की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 5 और 1 कितना हो गया 6। भाई 6 7 से छोटा है
कि बड़ा है, तो आप कहेंगे जो 6 है वो 7 से छोटा है। अगर 6 7 से छोटा है तो बताओ यह विषम है कि नहीं है। सब लोग जानते हो 0 से लेकर 6 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सबके सब क्या होती हैं, वह सबके सब विषम होती हैं। 0 से लेकर 6 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सबके सब विषम होती हैं। तो अब ये बताओ इस बार शुक्रवार से क्या करना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। तो यार 6 घटाने से अच्छा है 1 जोड़ दो, 6 घटाने से अच्छा है 1 दिन जोड़ दो। हमने लास्ट क्लास में बताया भी था, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें 6 दिन पीछे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 दिन आगे चले जाएंगे। हमें 5 दिन पीछे जाना है तो हम 2 दिन आगे चले जाएंगे। हमें 4 दिन पीछे जाना है तो हम लोग 3 दिन आगे चले जाएंगे। या हमें 6 दिन आगे जाना है तो हम 1 दिन पीछे जाएंगे। या हमें 5 दिन आगे जाना है तो हम लोग 2 दिन कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। अगर हमें 4 दिन आगे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन पीछे चले जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इनका जो टोटल बनता है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो बताओ 6 दिन ये और 1 दिन ये, टोटल कितने हो गए, 7 दिन। तो 6 दिन यार आप पीछे जाओ और चाहे 1 दिन आगे जाओ, बात तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे 6 दिन पीछे जाना बेहतर है कि 1 दिन आगे जाना। तो आप कहेंगे सर 1 दिन आगे जाना बेहतर है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, शनिवार। आप 6 दिन जाओगे तब भी शनिवार आएगा, आप 6 दिन पीछे जाओगे तब भी शनिवार बनेगा, और 1 दिन आगे जाओगे तब भी क्या बनेगा, शनिवार ही बनेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको बेहतर से, सब अच्छे से समझ पा रहे हो कि भाई इस तरीके का अगर अब आपके जीवन में क्वेश्चन आएगा तो कर पा जाओगे। तो चलो थोड़ा सा तुम लोगों का टेस्ट भी लेते हैं ना, ध्यान से देखना। अभी कई सारे लोग गड़बड़ करने वाले हैं, अपने मन से एक बार क्वेश्चन को करना, अपने मन से एक बार क्वेश्चन को करना, और जब ना समझ में आए तो वीडियो को देखना, ठीक है। थोड़ी देर क्लास को पॉज करके देख लेना, क्योंकि जो है आगे तुम लोग समस्या होने वाली है। 1-2 लोग तो गलत करेंगे ही, जो पढ़ चुके हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लिखो, यदि 18 जनवरी 2020 को मंगलवार, यदि 18 जनवरी 2020 को मंगलवार, तो 18 जनवरी 2040 को 18 जनवरी 2040 को कौन सा दिन होगा। अब ये बताओ, दोनों के दोनों तो लीप ईयर मिल गए भाई, 20 भी लीप ईयर है और 40 भी लीप ईयर है। तो ये बताओ, पहले तो ईयर का डिफरेंस ले लो। तो जब आप ईयर का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 20। तो 7 दूना 14 बचा कितना, 6। भाई 40 और 20 का अंतर लोगे तो कितना आएगा, 20। तो यहाँ पे 7 दूना 14 बचा कितना, 6। अब लीप ईयर अगर चेक करोगे तो आप कहोगे सर 20 लीप ईयर होगा, ठीक है, 24 लीप ईयर होगा, 28 लीप ईयर होगा, 32 लीप ईयर होगा, 36 लीप ईयर होगा, और कुछ स्टूडेंट कहेंगे 40 लीप ईयर होगा। कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे, 40 लीप ईयर होगा। और यहीं पे मामला गड़बड़ होगा उनका। क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि मेरे भाई फरवरी आना अभी बाकी है, फरवरी आना अभी बाकी है। और जब तक फरवरी आ नहीं जाएगा, जब तक 29 की फरवरी हो नहीं जाएगी, तब तक क्या हम लोग इस 2040 को लीप ईयर मानेंगे क्या? तब तक हम लोग 2040 को लीप ईयर नहीं मानेंगे जब तक फरवरी नहीं आ जाता। फरवरी कितने की नहीं आ जाती, 29 की नहीं आ जाती, तब तक हम लोग 2040 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जितने लोगों ने 20, 24, 28, 32, 36 तक ही लीप ईयर लिया था उनका सही है, लेकिन जिन्होंने 40 को भी लपेट दिया कि 40 लीप ईयर है, उनका मामला गड़बड़ हो गया। 40 लीप ईयर नहीं है, 40 क्या है, 40 तो लीप ईयर होता, लेकिन जब हम लोग फरवरी तक गए होते। हम लोग देखो जनवरी पे ही काम खत्म हो गया। अगर मान लो आपका 18 जनवरी 2040 को ज्वाइनिंग हो जाए, आप 18 जनवरी 2040 को आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो आप क्या 29 फरवरी को पढ़ाई करेंगे? आप कहेंगे नहीं सर 29 फरवरी को हमारी तो ज्वाइनिंग हो चुकी है, हम पढ़ाई वढ़ाई अब बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लीप ईयर की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, कितने लीप ईयर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 6, 5 हो जाएगा सर 11। 11 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 11 में 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4। तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ो, तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? देखो, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो यहाँ पे आंसर क्या हम लोगों का बनेगा? यहाँ पे आंसर बन जाएगा शनिवार। क्या आंसर बन जाएगा? आंसर आ जाएगा सर शनिवार। तो समझ में आया भाई क्यों 40 को लीप ईयर नहीं ले रहे हैं? तो एक नोट करके लिख लेना,
एक नोट करके लिख लेना कि फरवरी को लीप ईयर नहीं लेंगे, फरवरी को लीप ईयर नहीं लेंगे, लीप ईयर नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी आना अभी बाकी है, फरवरी आना अभी क्या है, अभी बाकी है। ठीक है, फरवरी आना अभी बाकी है। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो ये तो बात हो गई जब हम लोग खाली जनवरी तक ही रुक गए थे और दोनों लीप ईयर दिया गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोगों को खाली फरवरी तक नहीं रुकना होगा, हो सकता है कि जनवरी को क्रॉस करके दिया गया हो। तो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से एकदम पढ़ना तो ही समझ में आएगा। लिखो, यदि 20 मार्च 2004 को, यदि 20 मार्च 2004 को सोमवार, तो 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ईयर का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है भाई? सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ईयर का डिफरेंस लेना। तो ईयर का डिफरेंस लो, 20 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 20 और 4 का जो डिफरेंस बनेगा वो 16 बनेगा, 7 से भाग दे दो, 7 दूना 14, बचा कितना? 2। कितना बचा? 2। अब लीप ईयर कौन कौन से? देखो कई सारे महानुभाव क्या करेंगे, 4 लीप ईयर, 8, 12, 16 और 20, ये सब लिख डालेंगे। जबकि यार 4 को लीप ईयर इसमें नहीं लेना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 40 को लीप ईयर नहीं लिया था क्योंकि फरवरी आना अभी बाकी था। वैसे ही यहाँ पे 4 को लीप ईयर नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी बीत चुका है। फरवरी क्या हो गया है? फरवरी बीत चुका है, फरवरी जा चुकी है। जब फरवरी बीत चुका है तो बताओ क्या 2004 को लीप ईयर लेंगे? अब बताओ क्या 29 की फरवरी आएगी? अब तो भैया मेरे मार्च से स्टार्ट ही है, तो फरवरी इसमें कहाँ से आएगी? फरवरी इसमें नहीं आनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 को लीप ईयर नहीं लेना है। तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए? 6। अब बताओ 6 दिन आगे जाना बेहतर है, 6 दिन आगे जाना बेहतर है कि 1 दिन पीछे? तो आप कहेंगे सर 1 दिन पीछे जाना बेहतर है। तो जब सोमवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो आंसर क्या बनेगा? रविवार आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। तो 20 मार्च 2004 को अगर सोमवार है तो 20 मार्च 2020 को क्या होगा? रविवार होगा। यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि 2004 को लीप ईयर नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि फरवरी जा चुका है या फरवरी बीत चुका है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबको? बेहतर ढंग से आ गया भाई सबको समझ में? तो चलिए हम लोग केस थर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, केस थर्ड पढ़ते हैं। देखो केस थर्ड में क्या करना है, ध्यान से देखना। केस थर्ड में अभी तक पहला टाइप हम लोगों ने जो केस फर्स्ट पढ़ा था, केस फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जब डेट सेम हो। ठीक है, और केस 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? केस 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि जब डेट और मंथ दोनों सेम हो। लेकिन जो केस थर्ड होने वाला है, जो केस थर्ड होने वाला है, इसमें होगा जब ईयर सेम हो। जब ईयर क्या हो? सेम हो। जब ईयर सेम हो, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई कि जब डेट सेम था तो सीधे सीधे हम लोगों ने मंथ के कोड ले लिए। जब डेट और मंथ दोनों सेम था तो वहां पे जो डिफरेंस आया वो 0 बना। डेट और मंथ का डिफरेंस 0 बना तो हम लोगों ने ईयर का डिफरेंस लिया। तो अभी बताओ, अभी क्या है कि अभी ईयर सेम है। और जब ईयर सेम है तो एक बात बताओ मित्र कि जब ईयर सेम है तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मात्र एक चीज़ करना है हम लोगों को। जब ईयर सेम होगा तो यहाँ पे हम लोगों के मंथ के ऑड डेज लेने हैं। मंथ के क्या लेने हैं? ऑड डेज लेने हैं। तो यहाँ पे ऑड डेज ऑफ मंथ लेना है। यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पे लेना है ऑड डेज ऑफ मंथ। ऑड डेज ऑफ मंथ। यहाँ पे ऑड डेज लेने हैं किसके? मंथ के। विषम दिन लेने हैं किसके? मंथ के। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो क्वेश्चन लिखो, लिखो। यदि 18 मार्च, यदि 18 मार्च 2010 को, यदि 18 मार्च 2010 को बुधवार, यदि 18 मार्च 2010 को बुधवार
तो 18 मई, सॉरी 18 नहीं, तो 23 मई 2010 को कौन सा दिन होगा? अभी हमने क्या कहा था, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमने कहा कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब ईयर क्या हो, सेम हो। क्या पढ़ेंगे? जब ईयर सेम हो। तो एक बात बताओ मित्र कि यहाँ पे ईयर सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ईयर सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना, हम लोगों को मार्च से मई जाना है। मार्च से कहाँ जाना है? मई जाना है। तो ध्यान से देखो, मार्च से जाना है मई, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये मार्च से जाना था मई। हम लोगों को लेना है ऑड डेज। और एक बात ध्यान देना कि जो भी यहाँ पे मंथ लिखना, जो भी यहाँ पे मंथ लिखना, उसके क्या लेने हैं? उसके बचे दिन लेने हैं। उसके क्या लेने हैं? उसके बचे दिन लेने हैं। ठीक, क्या लेने हैं? उसके बचे दिन लेने हैं। ऑड डेज ऑफ मंथ लेने हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑड डेज ऑफ मंथ। ऑड डेज ऑफ मंथ, ऑड डेज ऑफ मंथ, इसी के बचे दिन लेने हैं। अच्छा, लास्ट में क्या लेना है? गिवन डेट लेना है। क्या लेना है? गिवन डेट लेना है, दी हुई तारीख लेना है। तो ये बताओ कि आप गिवन डेट बोल सकते हैं या गिवन डेट ऑफ मंथ बोल सकते हैं। मंथ का दिया हुआ तारीख लेना है, मतलब जो तारीख दी गई है, लास्ट मंथ की जो तारीख दी गई है वही लिखना है। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर हम आपसे पूछें कि मेरे भाई एक बात बता दो कि जो मार्च होता है वो होता कितने का, तो आप कहेंगे सर मार्च होता है 31 का। अब ये बताओ 31 में से 18 निकल गए भाई, 11 में से 8 गया, कितना आएगा? 3। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 1। जब 31 में से 18 घटाओगे, बताओ 13 ही दिन तो बचेंगे। 31 में से 18 घटाओगे, कितना बचेगा? 13 दिन बचा। तो हमने क्या कहा था, पहले मंथ में क्या लेना? बचे दिन लेना। तो 31 से आपने क्या घटा दिया? 31 से आपने 18 घटा दिया, तो 11 से 8 गया 3 और 2 से 1 गया 1 आ गया। ठीक है, अब ये बताओ अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल होता कितने का? तो अप्रैल होता है 30 का। अप्रैल कितने का होता है? 30 का। और हमने क्या कहा था कि लास्ट मंथ में क्या लेना है? गिवन डेट ऑफ मंथ। गिवन डेट ऑफ मंथ। तो बताओ गिवन डेट है कितना? गिवन डेट है 23, 23rd। क्या है? 23rd। तो ये बताओ अगर हम 13 में 7 से भाग दे दें तो 7 एकम 7 6 13। अप्रैल 7 चौक 28, कितना बचा? 2। मई में 7 से भाग दे के छोटा कर लो, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 2। तो देखो 6 2 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। और अगर सर हम 10 में 7 से भाग दे के इसको छोटा कर लें, अब बताओ 10 दिन बुधवार में जोड़ना आसान है कि 10 को छोटा करके जोड़ना आसान है? तो आप कहेंगे 10 को छोटा करके जोड़ना आसान है। 7 एकम 7 बचा कितना? 3। अब बताओ बुधवार में 3 दिन जोड़ो, तो बुधवार के बाद क्या आएगा? बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा सर? यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा शनिवार। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? करना कुछ नहीं था, एक बार फिर से देखो आप लोग। इसमें क्या हमने किया? हमने क्या किया? फर्स्ट मंथ में बचे दिन ले लिए। एक मिनट, यहाँ पे ऑड डेज लिख दिया था, रिमेनिंग डेज ऑफ मंथ होगा, रिमेनिंग डेज ऑफ मंथ। और यहाँ पे क्या लेना था? गिवन डेट ऑफ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बचे दिन लेने थे। तो 13 में हमने 7 से भाग दिया, 13 में हमने 7 से भाग दिया, कितना आ गया? 6। अप्रैल में हमने 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। और 23 में हमने 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, कितना बच गया? 2। तो 6 2 8 2 10, 10 में 7 से भाग दिया, कितना आया? 3। अब ये 3 क्या करना, इसमें हमने जोड़ दिया। और जैसे ही हमने बुधवार में 3 दिन जोड़ा, तो बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ गया? शनिवार आ गया। क्या आ गया भाई? शनिवार आ गया। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में बेहतर ढंग से आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। आगे क्वेश्चन को जब कराने जा रहे हैं हम, वो क्वेश्चन आप लोग अपने मन से एक बार कोशिश करना कि जो हमने बताया है उस आधार पर आप क्वेश्चन को लगाने की कोशिश एक बार जरूर किया करो। फिर जो है, फिर उसके बाद आप वीडियो को देखा करो। ठीक है, उसके बाद देखो, लिखो यदि 23 जून 2005 को, यदि 23 जून 2005 को रविवार, तो 23 सितंबर, तो 23 नहीं, यहाँ पे 25 कर लो, तो 25 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? 25 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो अभी देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया कि यदि 23 जून 2005 को रविवार, तो 25 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? 25 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हमने क्या कहा था कि भाई यहाँ पे हम लोगों को जाना कहाँ तक है? हमें जून से जाना है सितंबर। तो देखो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें क्या लेना है? पहले मंथ में लेना है बचे दिन।
पहले मंथ में क्या लेना है, बचे दिन, रिमेनिंग डेज ऑफ मंथ, और लास्ट मंथ में क्या देना है, गिवन डेट, क्या लेना है भाई, गिवन डेट लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें जून की, तो जून बताओ होता कितने का, 30 का, 30 में से कितने चले गए भाई, 23 चले गए, तो बचे कितने, 7, कितने बचे 7, और 7 को 7 से उड़ाओगे तो कितना बचेगा, 0। अब जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई कितने का, 31 का, 7 चौक 28 कितना बचा, 3, 7 चौक 28 कितना बचा, 3। जुलाई के बाद अगस्त की अगर हम लोग बात करें, अगस्त भी होता है 31 का, 7 चौक 28 3, और लास्ट मंथ में क्या लेना है, गिवन डेट लेना है, और गिवन डेट है कितनी, 25 में 7 से भाग दे दो, 7 3 21 कितना बचा, 4। तो देखो 4 और 3 7 खत्म हो गया, बचा कितना, 3। तो रविवार में अगर हम 3 दिन जोड़ें, तो क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनने वाला है मेरे भाई, यहाँ पे आंसर बनने वाला है बुधवार। क्या बनने वाला है, बुधवार। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई बेहतर ढंग से। तो चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी हो रही है, और जो यहाँ पे फैन लगा हुआ वह भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा के करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करें, लिखो 11 यहाँ पे लिखो 20 अप्रैल। यदि 20 अप्रैल 2003 को मंगलवार, यदि 20 अप्रैल 2003 को मंगलवार, तो 26 अक्टूबर, 1 मिनट, 26 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। तो ये बताओ अप्रैल से इस बार कहाँ जाना है, जून तक। तो अप्रैल से जून तक चलो चलते हैं। देखो ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, और क्या हो गया, जून हो गया। तो हमने क्या बताया था कि पहले मंथ में क्या लेना है, 20 रिमेनिंग डेज। यहाँ पे क्या लेने हैं, यहाँ पे लेने हैं बचे दिन। क्या लेने हैं, बचे दिन। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम आपसे कहें कि भाई 30 में से 20 चले गए तो बचे कितने, आप कहोगे सर 10 बचे। 10 में 7 से भाग दोगे कितना बचेगा, 3। अगर मई की बात करें तो मई होता है 31 का, तो 7 चौक 28 कितना बचा, 2। जून की अगर बात करें, ध्यान से सुनना, अगर जून की बात करें तो जो जून होगा हमें लास्ट मंथ के क्या लेने हैं, गिवन डेट लेने हैं, तो 26 ले लेना है। तो 7 3 21 बचा कितना, 5। तो 5 और 2 7 बचा कितना, 3। तो यहाँ पे ये बताओ मंगलवार में 3 दिन जोड़ो, आज 3 एकदम पीछे पड़ गया, स्टार्टिंग से 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई। 7 1 7 3, और 7 चौक 28 2, 7 3 21 5 26, तो 5 2 7 बचा कितना, 3। तो ये बताओ मंगलवार में 3 दिन जोड़ो, मंगल के बाद क्या आ जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका शुक्रवार। बताओ भाई बात समझ में आ गई सबको बेहतर ढंग से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आगे का ही दे। अभी तो आगे का दे रहा था तो हम लोग देखो चीज़ों को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन ये पीछे का भी दे सकता है, और जब ये पीछे का देगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, यदि 10 दिसंबर 2013 को, यह 10 दिसंबर 2013 को बुधवार, ये 10 दिसंबर 2013 को बुधवार, तो 25 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। 25 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो एक बात बताओ, 25 सितंबर 2013 का दिन निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना है, 25 सितंबर 2013 का दिन निकालना है। तो भाई दिसंबर से जाना है कहाँ पे, सितंबर। अब बताओ पीछे जा रहे हो कि आगे जा रहे हो। आप कहोगे सर पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जाना तो सितंबर से ही पड़ेगा दिसंबर पे। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, सितंबर तक जाना था, तो ये बताओ पहले सितंबर आएगा कि पहले दिसंबर आएगा। आप कहेंगे सर पीछे भले जाना है, लेकिन मंथ की अगर हम लोग बात करें तो मंथ में पहले क्या आता है, सितंबर आता है। तो देखो सितंबर, अब यहाँ पे हमने बताया था कि जो भी मंथ यहाँ पे लिखेंगे उसके क्या लेने हैं, उसके बचे दिन ही लेने हैं। उसके क्या लेने हैं, बचे दिन लेने हैं। तो एक बात बताओ, सितंबर होता है कितने का, सितंबर होता है सर 30 का, और 30 में से 25 निकल चुके हैं। 30 में से कितने निकल चुके हैं, 25 निकल चुके हैं, बचे कितने, 5। तो यहाँ पे 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, ऐसे ही रख लो। अक्टूबर कितने का होगा, 31, तो 7 चौक 28 3। नवंबर होगा सर 30 का, 7 चौक 28 2, और दिसंबर कितने का होगा, 10। चूँकि यहाँ पे जो भी मंथ लेंगे उसके गिवन डेट लेते हैं। क्या लेते हैं, गिवन डेट ऑफ मंथ। यहाँ पे क्या लेते हैं, गिवन डेट लेते हैं। तो 7 कम 7 बचा कितना, 3। तो देखो कुछ कटवट रहा है कि नहीं, 5 2 7 3 3,
6। अब बुधवार में बताओ इस बार 6 घटाओगे या 1 जोड़ोगे? भाई आप कहोगे सर पीछे क्यों ले जा रहे हैं, इस बार 6 घटा क्यों रहे हैं? 6 इस बार इसलिए घट रहा है मेरे भाई, 6 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि इस बार हम लोगों को दिसंबर का देके सितंबर का पूछा था, पीछे का पूछा था, और जब पीछे का पूछता है तो हम लोग माइनस करते हैं और आगे का पूछता है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें बुधवार से 6 दिन घटाना बड़ा लंबा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि एक दिन क्या करो, ऐड कर दो, और जब बुधवार में एक दिन ऐड करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा मेरे भाई बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और करेंगे, और जो हमारा केस 4 है, केस 4 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज प्रचंड गर्मी है और बड़ी समस्या आ रही है, फैन खराब हो गया, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। देखो पूरी तरीके से सब कुछ भीग चुका है, शर्ट वगैरह। तो बस एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जो हम लोगों का केस 4 होगा, केस 4 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो भाई लिखो, यदि 18 अक्टूबर 2022 को, यदि 18 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार, यदि 18 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार, तो 23 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? तो 23 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? तो देखो अगस्त से कहाँ जाना है? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त, सितंबर और कहाँ जाना था? अक्टूबर तक जाना था। तो ये बताओ मेरे भाई, हमने यहाँ पे क्या कहा? जो भी मंथ लेंगे उसके रिमेनिंग डेज ऑफ मंथ के बचे हुए दिन लेंगे। तो अगस्त होता कितने का? 31 का। 31 में से 23 चले गए तो बचे कितने? देखो 31 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बच गया। सितंबर 30 का। अक्टूबर गिवन डेट लेंगे, गिवन डेट ऑफ मंथ, यहाँ पे गिवन डेट लेंगे 18 तारीख। तो भाई गिवन डेट अक्टूबर का क्या है? 18। तो ये बताओ कि यहाँ पे 7 से भाग दो, कितना बचा? 1। यहाँ पे 7 से भाग दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। और यहाँ अक्टूबर की बात करें तो 7 दूना 14, बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। तो देखो 4 2 6 और 1 कितना बच गया? आप कहोगे सर 7 आ गया, बचा कितना? 0। कितना बच गया? 0। अब बताओ शुक्रवार से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? शुक्रवार ही आएगा। शुक्रवार से अगर 0 घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। क्यों 0? भाई 7 से 7 को कैंसिल करोगे तो बचेगा कितना? 0 ही तो बचेगा। 7 से 7 को कैंसिल करोगे कितना बचेगा? 0। भाई हमें अक्टूबर से अगस्त जाना था, पीछे जाना था, तो हमने क्या कर लिया? 0 माइनस कर लिया। आगे जाना होता तो हम लोग क्या करते? प्लस करते। भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त कितने का? भाई ये बताओ कि 31 से 23 निकल गए, बचे कितने? 8। 8 में 7 से भाग दिया, कितना बचा? 1। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 18, चूंकि गिवन डेट ऑफ मंथ लेने हैं, गिवन डेट ऑफ मंथ लेने हैं, तो ये बताओ गिवन डेट ऑफ मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना गिवन डेट है? 18, 18, 7 दूना 14, बचा कितना? 4। तो 4 2 6 1 7, 7 में 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। और अगर शुक्रवार से 0 घटाओगे तो आंसर हमारा फाइनल क्या बनेगा? शुक्रवार बचेगा। तो आज के लिए बस भाई इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारा केस 4 रह गया है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।